नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। जैसा कि हम अपने वीडियो में किसी न किसी विषय को लेके, किसी न किसी अ, बात को लेके चर्चा करते हैं, बात की गहराई को समझते हैं। उसी विषय में आज हम बात करेंगे कि कैसे जो हमारी अज्ञानता है, उसके परिणाम स्वरूप जो भी हमें कष्ट मिलते हैं, जो हमारे दुख का कारण है, संताप का कारण है, ये क्यों है? इसका कारण क्या है? हम परेशान क्यों होते हैं? दुख में क्यों होते हैं? कष्ट में क्यों होते हैं? इसका क्या कारण है? तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है आपकी अज्ञानता। आपके अज्ञान की वजह से आप ये दुख, ये संताप, ये कष्ट और तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, इसको आप झेलते हैं, इसको आप महसूस करते हैं। जब आप इन परिस्थितियों को, इन स्थितियों को महसूस करने लगते हैं, तब आपको इन विकारों की, इन स्थितियों को आप अनुभव करने लगते हैं। जिससे होता क्या है कि उस समय आप होश में आते हैं कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे कि व्यक्ति इतने तनाव में है कि उसको जो है अपने विचार की जो एक स्थिति है, जो अपने विचार को पकड़ने का तरीका है, उनमें एक भेद है, उनमें एक अखंडता है। वो इस तरीके से अपने आप को पाते हैं कि मुझे ऐसी चीज कोई मिल जाए जिससे हम इस तनाव से मुक्त हो सके। उस स्थिति में व्यक्ति करता क्या है? वो नशा करता है, वो मूवी देखने लगता है। तो आप इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि व्यक्ति तनाव की स्थिति में जब अपने आप को पाता है, तब वो ऐसे कोई कृत्य करने लगता है जिसकी वजह से उसका जो विचार है वो शून्य हो जाए, वो खत्म हो जाए, ताकि वो आनंदित महसूस करे, वो सुख महसूस करे। लोग शराब क्यों पीते हैं? ताकि उनकी जो विचार है, जो उनका जो ओवर थिंकिंग है, वो कंट्रोल में आए, वो खत्म हो जाए, ताकि उनको मजा आने लगे। अब इसमें होता क्या है कि जब आप इन स्थितियों से गुजरते हैं, तब वो एक समय के बाद और खतरनाक हो जाती हैं, वो आपको और परेशान करती हैं। और जब ये स्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं, तब आपका नाश हो जाता है, आप समूल रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो इसका सही उपाय क्या है? क्योंकि हम हम अज्ञानता के अपने स्तर पे होते हैं और ये नहीं समझते कि सही मार्ग क्या है, सही रास्ता क्या है इससे निकलने का, इससे बचने का। तो हमें इसकी सबसे जरूरत होती है सही गुरु की, सही, जो सही दिशा दिखा सके, जो सही रास्ता दिखा सके। और वो जो सबसे ठीक रास्ता है वो है ध्यान का। क्योंकि ध्यान आपको वो सब कुछ देगा जो ये सारी वस्तुएं आपको प्रदान करती हैं, जो कि बहुत क्षणिक होती हैं और बहुत ही कष्टदायी हो जाती हैं। अब ध्यान क्या करेगा कि जो चीजें वो अस्थाई हैं और आपके फिजिकल और मेंटली दोनों को छीण कर रही हैं, नष्ट कर रही हैं, तो ध्यान क्या करेगा कि वो आपकी मन की और शरीर की जो शक्ति है उसको बढ़ाएगी। अब ध्यान के तीन पुत्र हैं। ये करता क्या है, ये ध्यान काम कैसे करता है कि ध्यान के तीन पुत्र हैं। पहला विनय, विनम्रता, पोलाइटनेस। और क्या करेगा ये? आपको विवेक पैदा करेगा और विद्या की ओर आपको अग्रसर करेगा। तब होता क्या है कि आप जब इन सब वस्तुओं से घिरे होते हैं, इन सब वस्तुओं के प्रभाव में होते हैं, तब आप देखेंगे कि आपको कोई भी बात, आप इतने अहंकारित होते हैं उसकी वजह से कि आपको कोई भी बात, किसी भी तरीके की जो भी आपको थोड़ा सा उत्साहित कर दे, उसमें आप अपने आप को कंट्रोल में नहीं पाते। तो होता क्या है
कि आप अपने आप को खो देते हैं और उस अहंकार की वजह से आप वो गुस्सा, वो लड़ाई झगड़े, हर तरीके के जितने भी तमस के गुण हैं वो आप पे प्रभावी हो जाते हैं। तो जब पोलाइटनेस आता है वो आपके अहंकार शून्यता की वजह से आता है। जब आपका अहंकार शून्यता के स्तर पे पहुंचता है तब आपके अंदर वो विनम्रता, वो पोलाइटनेस आता है। और जब आप विनम्र होंगे तब आपके अंदर सीखने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाएगी। आपके अंदर जो लर्निंग का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा। और जब आप किसी भी चीज को सीखने की प्रवृत्ति से देखने लगते हैं तब आपके अंदर विवेक उत्पन्न होता है। और ये विवेक आपको समझदारी और विजडम प्रदान करता है कि आप सही और गलत में अंतर कर सकें। और तीसरा जो ध्यान का पुत्र है वो है विद्या। तो विद्या आपको क्या करता है कि आपको चीजों से अवगत कराता है। जब आपको चीजें पता नहीं होती तब आप वो सारी ज्यादा 98% आप गलत काम कर रहे होते हैं। क्योंकि जब आपको चीजें पता होने लगती हैं तब आप उसमें एक दुरुस्तता लाते हैं, एक सत्यता लाते हैं और एक तार्किकता लाते हैं, ताकि वस्तुएं किसी भी तरीके से एक नेचर के खिलाफ, एक उसके स्वाभाविक स्थिति के खिलाफ ना जा सके। तो इस स्थिति को समझने के लिए आपको ध्यान की जरूरत है। वो जो भी अस्थाई हैं, जो भी टेम्परेरी हैं, उनको छोड़कर आपको ये जो स्थायीपना है इसकी तरफ जाना है। और चूंकि जीवन का नाम ही चुनौती है, जीवन ही संघर्ष से बना हुआ है, और इस संघर्ष में जीवन में जो संसारी हैं वो चूंकि सेंसस पे होते हैं और सेंसस एक समय में नष्ट होनी है। ये सेंसस जो है आपको सुख प्रदान करते हैं, एक समय के बाद ये नष्ट होंगी और नष्ट होने के बाद ये आपको नर्क तक ले जाएंगी। तब आपको करना क्या है कि आपको इसी संसार में रहते हुए संसारी रूपी जीवन जीना है। वो कैसे होगा? आपको अपने सेंसस पे ना होके चेतना पे रहना है। आपको अपने कॉन्शियस माइंड पे जीना है। आपको अपनी चेतना के स्तर पे जाते हुए उन स्थितियों को समझना है जो आपको होश की स्थिति में रखें। वो करेगा क्या कि वो जो है आपको आनंद की स्थिति में ले जाएगा, वो आपको आनंदित करेगा। और आनंद जो है स्वर्ग के रास्ते की ओर ले जाता है, वो स्वर्ग की दिशा में आपको भेजता है। क्योंकि जब तक आप संसारी हैं तब तक आप नरक की स्थिति में जाएंगे, तब तक आप नरक की दिशा में जाएंगे। और जो लोग भटके हुए हैं उसका यही प्रमुख कारण है कि वो संसारी हैं और संसार में रहते हुए वो संसारी चीजों का भोग कर रहे हैं। इसी वजह से सुख जो अस्थाई है, सुख जो क्षणिक है, उसकी जो पराकाष्ठा है वो वहां तक पहुंचकर अपने आप को दुखी पाते हैं, संताप में पाते हैं, अपने आप को कष्ट में पाते हैं। और वो कहते नहीं कि अगर आपको जो स्वर्ग का जो रास्ता है, जो स्वर्ग की इच्छा व्यक्ति करता है, वो आपको उस रास्ते से होकर जाना है जहां पे चुनौतियां हैं। क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो आपको शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, आपको शुरू में कष्ट होगा। जैसे कि आप रनिंग स्टार्ट करिए, आपको शुरू में बहुत ज्यादा कष्ट होगा, आप उससे भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे आपको उसमें आनंद आने लगेगा, आपको मजा आने लगेगा। क्योंकि फिर वो मजा आपको हमेशा उस चीज को ड्रिवन कर देगा। वो चीज जो मोटिवेशन के तौर पे आप करेंगे, जो अस्थाई है, वो आपके अंदर ड्रिवन हो जाएगा, वो आपके अंदर ही बहेगा, वो आपके जो श्वास की धारा है, जो चेतना की ऊर्जा है, वो उसके साथ बहेगा। क्योंकि ये एक प्रोसेस है। वो कहते नहीं, द रोड टू हेवन पासेस थ्रू हेल। आपका जो स्वर्ग का रास्ता है वो नरक के ही रास्ते से होकर गुजरता है। तो आपको स्वर्ग की जो प्राप्ति करनी है, आपको जो ध्यान की स्थिति करनी है, होता है कि व्यक्ति ध्यान करना चाहता है परंतु वो ध्यान की जो प्रोसेस है वो उसमें उलझ जाता है, वो उसमें फंस जाता है। और इस फंसने की वजह से उसको जो है
कष्ट होता है और वो छोड़ छाड़ के सब भाग जाता है। तो इसमें जो है आपको निरंतर और दृढ़ता के साथ टिके रहना है और आपको धीरे धीरे कैजुअली बढ़ते रहना है। एक समय पर वो आपको वहां पे पहुंचा देगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तो आपको ये बात समझनी है, आपको ये बात अपने जीवन में उतारनी है, क्योंकि अगर आपके जीवन में कष्ट, दुख, संताप ये सब हैं, तो इसका प्रमुख कारण यही है कि आप अज्ञानता में हैं, आप अज्ञानी हैं, आपके अंदर अहंकार भरा हुआ है। जब तक आप इस अहंकार को नहीं नष्ट करेंगे, जब तक आप ज्ञान के मार्ग पर नहीं आएंगे, तब तक आपको इन सब कष्ट और संताप का जो पीड़ा है वो झेलना पड़ेगा। तो आपको भी इस ध्यान के मार्ग में आने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं और इस रास्ते से होते हुए जो व्यक्ति की एक मोक्ष का द्वार है, जो मोक्ष की एक स्थिति है, वहां तक पहुंचना है। इसी आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में हम इसी तरीके से कुछ और बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।